नमस्कार दोस्तों, थ्री लिटिल ट्यूटर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको केंद्रीय विद्यालय एडमिशन 2025-26 से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां वीडियोस के माध्यम से टाइम टू टाइम दी जा रही हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता है कि देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं और इसी के साथ साथ कुछ सिलेक्टेड केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका 1 और 3 के लिए भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने अपने बच्चों के फॉर्म भर दिए होंगे। दोस्तों मेरा ये सुझाव है कि लास्ट डेट आने से पहले पहले आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर दें ताकि लास्ट डेट पे कोई भी रश ना हो। तो दोस्तों ये वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों फॉर्म भरने के बाद जो अगला स्टेप होता है वो पेरेंट्स को ये करना होता है कि उनको अपने बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करना होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपने बच्चे का जो लॉटरी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करने के कई तरीके हैं, तो आगे हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले लॉटरी लिस्ट चेक करने के लिए आप अपने बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जैसे भरे हैं उस पोर्टल से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए आपको लाइव डेमो देकर दिखाते हैं कि कैसे आपको चेक करना है। तो दोस्तों लॉटरी रिजल्ट चेक करने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। अगर आप क्लास 1 के लिए चेक कर रहे हैं तो आपको अपने गूगल पर ये सर्च करना है kvsonlineadmission.gov.in। उसके बाद दोस्तों आपको इस पर क्लिक कर देना है। आपके सामने वो पोर्टल खुल जाएगा जहाँ से आपने अपने बच्चे का क्लास 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है। उसके बाद दोस्तों क्योंकि आपने ऑलरेडी एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा जैसे कि लॉगिन कोड, बच्चे की जन्म तिथि और मोबाइल नंबर। तो दोस्तों ये सारी चीजें आप यहाँ पर भर दीजिए। तो मैं यहाँ पर लॉगिन कोड भर दे रहा हूँ बच्चे का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हम सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर वो डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे आप जो बच्चे के फॉर्म के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपने डाला था। तो हमने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है एज इट इज़ इसको डाल देना है। बड़े में तो बड़े में है, छोटे में तो छोटे में है, कैपिटल और स्मॉल उस हिसाब से डालना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों लॉटरी वाले दिन यानी कि 25 मार्च 2025 को क्लास 1 के लिए अगर आप अपने बच्चे का ऑनलाइन पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का लॉटरी रिजल्ट सामने आ जाएगा दोस्तों, जहां पर लॉटरी रिजल्ट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपके बच्चे की होगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर एक बच्चे का लॉटरी रिजल्ट आपको दिखाया है। अब आपको देखकर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पर 3 कैटेगरी में कैसे इस बच्चे की लॉटरी आई है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बच्चा इसका जो फॉर्म भरा गया था वो सर्विस पार्टी कैटेगरी 1 में भरा गया था और दोस्तों ये जो है रिजर्व कास्ट कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, इसलिए इनकी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में भी लॉटरी की गई है। और इसी तरीके से ये आरटी कैटेगरी के अंतर्गत भी आते हैं क्योंकि ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को डिसएडवांटेज ग्रुप माना गया है आरटी कैटेगरी के अंतर्गत। और दोस्तों इन्होंने डिस्टेंस के क्राइटेरिया को भी फॉलो किया होगा, जैसे कि अगर अर्बन एरिया के हैं तो 5 किलोमीटर या उससे कम की दूरी इनके घर से केंद्रीय विद्यालय की, और अगर ये रूरल एरिया में है तो 8 किलोमीटर या उससे कम की जो रेडियल दूरी है केंद्रीय विद्यालय से इनके घर की, उस क्राइटेरिया को इन्होंने फॉलो किया होगा। इसलिए जो इनका लॉटरी हुआ है ये 3 कैटेगरी में हुआ है। तो दोस्तों सर्विस कैटेगरी 1 में इनकी जो लॉटरी आई है वो 78 नंबर है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में जो लॉटरी आई है वो 23 वेटिंग लिस्ट आई है और आरटी कैटेगरी में जो आई है 439 वेटिंग लिस्ट में आई हुई है। तो दोस्तों इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में हुआ है क्योंकि 78 के सामने वेटिंग लिस्ट नहीं लिखा हुआ है, ये इनकी लॉटरी नंबर है। तो दोस्तों यहाँ पर इनका जो सिलेक्शन है वो सर्विस प्रायोरिटी कैटेगरी 1 में हो गया है। तो इस तरीके से आपको अपने बच्चे का लॉटरी रिजल्ट चेक करना है। दोस्तों ये एक तरीका हो गया लॉटरी रिजल्ट चेक करने का, और दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों आपके बच्चे का ऑनलाइन एप्लीकेशन भरते टाइम आपसे 3 केंद्रीय विद्यालयों को चुनने के लिए कहा जाता है। तो कई पेरेंट्स सिर्फ एक चुनते हैं, कई पेरेंट्स 2 चुनते हैं, कई पेरेंट्स तीनों चुनते हैं। तो दोस्तों जिस तरीके से आपने केंद्रीय विद्यालयों को चुना है अपने बच्चे के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में, आपके बच्चे की जो लॉटरी लिस्ट है वो भी उसी हिसाब से आएगी। तीनों विद्यालयों की अलग अलग आएगी, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके बच्चों की तीनों लॉटरी लिस्ट वहाँ पर दिखेगी अगर आपने तीनों केंद्रीय विद्यालयों में फॉर्म भरा है। तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि किसी लिस्ट में आपके बच्चे का सिलेक्शन हुआ हो और किसी लिस्ट में आपके बच्चे का सिलेक्शन ना हुआ हो। तो दोस्तों उस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरा तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आप उन केंद्रीय विद्यालयों की वेबसाइट पर जाकर लिस्ट को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अपने बच्चे का नाम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक केंद्रीय विद्यालय का उदाहरण लिया हुआ है। ऐसे ही आप 3 केंद्रीय विद्यालयों में अगर फॉर्म भरे हैं तो तीनों के वेबसाइट पर जाकर आप जो है लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर अपने बच्चे का नाम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको डेमो देकर दिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम्पल लिया है केवी ललित। उसके बाद दोस्तों ऐसे सर्च कर लेंगे, यहाँ पर पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ललितपुर इस तरीके से नाम आ जाएगा केंद्रीय विद्यालय का। इस पर आपको क्लिक करना है। ये वेबसाइट थोड़ा स्लो चलती है तो फर्स्ट
पेज लोड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इस तरीके से आपके सामने दोस्तों ये पेज खुलकर आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ एकेडमिक्स पर जाना है और एडमिशन डिटेल वाले टैब पर क्लिक करना है। और दोस्तों जैसे ही आप एडमिशन डिटेल वाले टैब पर आते हैं, आपके सामने जो एडमिशन से रिलेटेड नोटिसेज हैं वो आ जाती हैं। तो दोस्तों अभी आप देख रहे हैं कि इस सेशन के लिए सिर्फ एडमिशन शेड्यूल आया है, एडमिशन पोर्टल के रिगार्डिंग नोटिस आया है और एडमिशन का एडवर्टीजमेंट आया है। ठीक इसी तरीके से जब आप 25 मार्च 2025 इस पोर्टल पर आएंगे तो आपको यहाँ पर जो है प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट वगैरह भी दिखेगी, जो कि मैं पिछले साल का यहाँ पर डेमो दे रहा हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो मैं आपको पिछले साल का दिखा रहा हूँ, जो कि भी आर्काइव फोल्डर में है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर लिस्टें आई हुई हैं। RT लॉटरी रिजल्ट लिस्ट फॉर एडमिशन 1 इन क्लास 1 2024-25। दोस्तों क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेमो दे रहा हूँ ताकि आपको पहले से जानकारी हो, मैं पिछले साल का आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फॉर एडमिशन इन क्लास 1, ऐसे ही कैटेगरी 5 का, कैटेगरी 4 का, कैटेगरी 3 का, ऐसे कैटेगरी वाइज जो है ये लिस्ट आती है। तो इनको आपको यहाँ से ऐसे डाउनलोड कर लेना है और इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चों के नाम वगैरह, एप्लीकेशन सबमिशन कोड और उनका लॉटरी नंबर क्या है, वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखने लगेंगी। इस तरीके से आप अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। दोस्तों एक और तरीका है लॉटरी लिस्ट में नाम चेक करने का। दोस्तों अगर आप केंद्रीय विद्यालय के आसपास रहते हैं, आपका घर केंद्रीय विद्यालय के आसपास में ही है, तो आप केंद्रीय विद्यालय का जो नोटिस बोर्ड है वहाँ पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये लिस्ट जो है इसका प्रिंट आउट निकाल कर वहाँ पर चिपकाया गया रहता है। वहाँ पर आप जो नाम है वो चेक कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो ये सजेस्ट करूंगा कि आप जो है पोर्टल पर लॉगिन करके अपने बच्चे का एप्लीकेशन फॉर्म वहां से देख लें, वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। फिर भी अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप यहाँ से जो है नोटिस को डाउनलोड करके यहाँ से भी मिला सकते हैं, आपके बच्चे की जो लॉटरी रिजल्ट है उसको मैच कर सकते हैं लिस्ट से। तो दोस्तों ये 3 तरीके हुए, 3 तरीके से आप अपने बच्चे का लॉटरी लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से दोस्तों आप अपने बच्चे का यहाँ पर बाल वाटिका में भी चेक कर सकते हैं। तो बाल वाटिका में चेक करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर बाल वाटिका वाले पोर्टल पर जाना होगा, जो कि ये है balvatika.kvs.gov.in। और दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर लॉगिन कोड डालना है, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा कोड यहाँ पर डाल के लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसी तरीके की लिस्ट खुल जाएगी जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। अगर आपने 3 केंद्रीय विद्यालयों को चुना है तो वहां पर आपको तीनों केंद्रीय विद्यालय का जो लॉटरी लिस्ट है वो दिखेगा। मे भी आपका एक केंद्रीय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ हो, दूसरे में ना हुआ हो, दूसरे में हुआ हो या तीसरे में ना हुआ हो, या फिर तीनों में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है, उस हिसाब से सिलेक्शन लिस्ट आपके बच्चे की आती है। तो आप इस तरीके से जो है बाल वाटिका के भी लिस्ट को चेक कर सकते हैं। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ यूजफुल जानकारी मिली होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल वाला आइकन यानी कि घंटी वाला निशान जरूर दबाइएगा ताकि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मोबाइल फोन पर मिलते रहें। तो दोस्तों आपके कुछ भी सवाल हो, अभी भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछें। हम आपके कमेंट को लगातार एनालाइज करते हैं और उससे रिलेटेड वीडियो लेके आते हैं और हम कमेंट में भी रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।